बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे आलू के नान, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बगैर ओवन के और तवे पे हम घर में बनाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली आटा लिया हुआ है। मैदा नहीं तो आप लोग आटे से भी बहुत ज़्यादा ईजिली ये नान बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याली आटा ले लिया है, इसके अंदर एक बाउल में डाल दिया है और यहाँ पे मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून चीनी डालेंगे हम इसके अंदर, 1 टी स्पून नमक डालेंगे। और ये ईस्ट है, ये ईस्ट आटे को ख़मीर करने के लिए होती है, तो नान में ये ज़रूर डालते हैं। तो हम यहाँ पे 1 टीस्पून ईस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, इससे भी नान जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ईस्ट डली है तो उसके अंदर मिक्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा ताकि ईस्ट जो है हमारी मिक्स हो चुके सब। अब मैं एक प्याली से इसको गूँध लूँगी, जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं उस तरह से हम इसको आटे की तरह से इसकी डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी डो तैयार करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डो तैयार कर ली है। हम एक बॉक्स लेंगे, एक प्याली आधे प्याली मैंने पानी की लगी है, इसके अंदर हमने ये आटा गूँध लिया है। हम इसके अंदर एक और बॉक्स लेंगे, उसके अंदर ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर डो को रख देंगे और ऊपर से भी हम ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से खुश्क ना हो। और हम इसको कवर करके रख देंगे, गर्म जगह पे रखेंगे, किचन में ही रख देंगे 1 घंटे के बाद। जब तक हम बना लेते हैं आलू का मिक्सचर। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, उसको अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। इसमें हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं और एक प्याज बारीक कटिंग करी हुई डाल दी है। इन सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पे मैंने चिकन ली हुई है, चिकन को भी मैंने बॉयल कर लिया था और उसको बारीक बारीक बिल्कुल रेशे कर लिए हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाला है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाला है। स्पाइसेस का ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो है अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ये मिक्स हो चुके हैं। हम जो हमारी आटे की डो रखी हुई राइस होने के लिए, आप लोग देख सकते हैं साइज़ में डबल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा अच्छी राइस हो चुकी है। हम इसको निकालेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े जो है हम बड़े साइज़ के बनाएंगे। हमारे नान बनेंगे तो नान के लिए बहुत बड़े साइज़ के पेड़े चाहिए होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं पेड़े बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसका साइज़ बड़ा रखना है, मैं आपको बोल रही हूँ नान का साइज़ बड़ा रखना है। हमारा नान जो है मोटा भी बनाना होगा तो इसलिए इसका साइज़ ज़रा हम मोटा रखेंगे, बड़ा रखेंगे। इस तरह से हम खुश्की लेंगे और इस तरह से इसको बेल लेंगे, छोटा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अभी हम इसको छोटा सा बेल लिया है, देख सकते हैं। और हमने जो आटे का आलू का जो मिक्सर बना के रखा हुआ था उसको इस तरह से बीच में रखेंगे। कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को कम पसंद हो तो आप लोग कम डाल लीजिएगा। इस तरह से हम इसको डाल देंगे और एक पोटली सी बना लेंगे। और आप लोग साथ ही मेरे चैनल 8 होंगे नहीं हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पोटली बना ली है। इस तरह से मैं दोनों बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। इसको हम हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए दबाते हुए इस तरह से बड़ा करेंगे। इस तरह से भी हम हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं और बेलन की मदद से भी इसको दबा दबा के हल्के हल्के प्रेस करते हुए बड़ा कर देंगे। हम रोटी को हल्के हल्के से बड़ा करेंगे ताकि हमारी रोटी जो है, नान जो है बिल्कुल फटे ना। हल्के हल्के से बेलन चलाते हुए इसको बेल लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने बेल लिया है और इसको हम मोटा रखेंगे। देख सकते हैं आप लोग मैंने बेल लिया है, इसको हाथ की मदद से भी मैं इसको सही से कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना मोटा रखा है, तो आप लोग भी इतना मोटा रखिएगा। और हमने एक ढक्कन लिया हुआ है, इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे इसके ऊपर। इसको ढक्कन रखेंगे बीच में, बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल हल्के से प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल हल्के से प्रेस करना ही है ताकि हमारा नान जो है नीचे से फटे ना। अब मैंने नाइफ़ ली हुई है, नाइफ़ की वजह से हम इसके अंदर लाइन डाल देंगे। ये हम जाल बना लेंगे, एक इस तरह से लाइनें डालते हुए हम एक जाल बना लें। बाज़ार में तो कटर होता है इस तरह के डिज़ाइन का, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम लोग इस तरह से लाइनें डिज़ाइन घर पे ही बना लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग का ये नान कैसा बना। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। हम इन नान को उल्टा कर देंगे। इस तरफ हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने से हमारा नान जो है तवे पे चिपक जाएगा और गिरेगा नहीं। नान को हम पतीले में बना सकते हैं, तो मैं आप लोग को रेसिपी बहुत जल्द पतीले की भी रेसिपी दे दूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तवे को पहले से ही गर्म करने रख दिया है। हमने पानी डाल के भी दिखा दिया, मेरा तवा बिल्कुल गर्म है।
अब इसको हम उठाएंगे और गीला साइड जो हम तवे पे रखेंगे। देख सकते हैं डिज़ाइन जो ऊपर है, जो गीली साइड थी वो नीचे रखी है। हम इसको डिज़ाइन को दोबारा से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है बरकरार रहे। अब मैंने एक अंडा लिया हुआ था, अंडे के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा हमारे नान पे, तो वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा ईजीली ये बन के रेडी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे पे इस तरह से अंडा लगा दिया है। मैंने यहाँ पे उल्टा तवा गरम करने रख दिया है। तो आप लोगों के पास उल्टा तवा इस तरह का ना हो तो आप पतीली या कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस तरह से इस तवे की साइज़ की लेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर हो जाए, आग बाहर ना निकले। इस तरह से हम हल्के हल्के आराम से उठा के इसको बार बार देखते रहेंगे ताकि हमारा नान जो है कहीं से जले ना। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उठा के देखा तो हमारा नान आधा सीख चुका है। अब जिस साइड से नहीं सीखा वो साइड हम सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी बन के रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं मेरा नान जो है बिल्कुल पूरा गोल्डन हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। हम इस टाइम पे इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि इस पर बहुत ज़्यादा चमक आ सके, और फिर हल्के से नाइफ की मदद से छुरी तवे पे से छुड़ा लेंगे। आराम से छुड़ा लीजिएगा ताकि हमारा नान जो है फटे ना। बिल्कुल इजीली छुट भी जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा नान जो है बिल्कुल तवे पे से हट चुका है। अब मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखाऊंगी इसका कलर। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नान जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे मेरा नान बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।